हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी ही फैमिली रोहित स्टडी सेंटर में। एक ऐसा क्वेश्चन जिसके बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे, क्योंकि ना तो अभी तक आपकी कोई डेट शीट है और ना ही कोई न्यूज है कि एग्जाम कब तक होने वाले हैं। तो पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे और ये 5 पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। एग्जाम कब होंगे, एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे, क्या लोकसभा चुनाव से एग्जाम डेट पर प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं 19 से अप्रैल से लोकसभा चुनाव होने हैं। बैक पेपर एग्जाम कब होगा, सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी कैसे करें और सीटेट दें या नहीं, यही 5-6 टॉपिक आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एग्जाम की बात करते हैं, एग्जाम आपके होंगे कब। मेन पॉइंट ये भी है भाई, 5वां, ये बहुत समझने वाला पॉइंट है। तो एग्जाम कब होंगे, देखो आपका जो सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था बीटीसी का, यूपी में बीटीसी बोलते हैं या यूपी डीएलएड, ये आपका हुआ था नवंबर से, आप मान के चलिए अक्टूबर से, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, मार्च अप्रैल, तो 6 महीने का ही आपका सेमेस्टर होता है, इसलिए इसको सेमेस्टर बोलते हैं, 6 महीने का। तो आपका अक्टूबर से क्लासेस लगने स्टार्ट हुई थी और मार्च तक आपकी स्टडी पूरी हुई और मार्च अप्रैल में ही आपके एग्जाम होने चाहिए। नियम तो यही कहता है, शेड्यूल यही है कि आपके अप्रैल में हर हाल में एग्जाम हो जाने चाहिए, लेकिन आज अप्रैल की 4 तारीख है और कुछ पता नहीं है। तो अब बात ये आती है आखिर एग्जाम लेट है क्यों। देखो 19 अप्रैल से लेकर के और आपके जून तक, लगभग 4 जून तक आपके लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तो इसमें, और चुनाव कहां पर होते हैं आप सब जानते हैं, जो सरकारी स्कूल हैं और उन्हीं में चुनाव होते हैं। और आपके बीटीसी के एग्जाम कहां होते हैं, अधिकतर उन स्कूलों में होते हैं जो एकदम प्योर सरकारी होते हैं, खास करके राजकीय और आपके जीजीआईसी, जो इस तरह टाइप के जो स्कूल्स होते हैं, इंटर कॉलेज, वहां पर आपके एग्जाम होते हैं और वहीं पर ही आपके बीटीसी के एग्जाम होते हैं और वहीं पर ही चुनाव है वो होते हैं। वोटिंग, फिर उसके बाद रिजल्ट भी आना है वोटिंग का, तो 4 जून तक रिजल्ट आ जाएगा। 19 अप्रैल से लेकर 4 जून तक तो आपके सवाल एग्जाम का कुछ सवाल उठता ही नहीं है। बीटीसी क्या, कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराना किसी भी यूनिवर्सिटी का बहुत ही मुश्किल है, आचार संहिता लग चुकी है। तो यहां पर आपकी पढ़ाई पर इसका बहुत असर देखने को मिलने वाला है। तो 4 जून से पहले आप अपने एग्जाम भूल जाओ। अब बात करते हैं जुलाई की। भाई जब अप्रैल, मई, जून में एग्जाम नहीं होंगे तो फिर जुलाई की बात की जाए तो जुलाई में सभी एग्जाम होंगे, चाहे वो बीएससी का हो, जो भी होना है, A to Z किसी भी यूनिवर्सिटी का है। तो और फिर स्कूल्स भी आपके खुल जाएंगे, ठीक है। तो आपकी जो हाई चांसेस है वो एग्जाम होने वाले हैं 4 के तुरंत बाद तो नहीं हो पाएंगे। आप ये मान के चले 10 जून से लेकर के आपके 30 जून तक एग्जाम हो सकते हैं। अब क्या समीकरण बन रही है आपका एग्जाम होने में 10 जून से 30 जून तक की, ये मैं आपको बता देता हूं। देखो फर्स्ट वीक की बात करें तो संभव है, क्योंकि बीटीसी का नियम क्या है कि जो 6 दिन में आपके एग्जाम है वो कंडक्ट कराए जाते हैं। 1 से 3 दिन तक फर्स्ट सेम के और 4 से 6 दिन तक आपके थर्ड सेम के लगातार होते हैं, बीच में कोई गैप नहीं होता है। ये अभी तक होता आया है बीटीसी के एग्जाम्स में। और एग्जाम आपके होते हैं सोमवार से लेकर के शनिवार तक, ये भी नहीं कि बीच में संडे दे दें, ऐसा भी नहीं है। और एक दिन में आपके 3 एग्जाम होते हैं, 3 या 2 एग्जाम, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो और थर्ड सेमेस्टर हो। तो आपका एक शेड्यूल होता है कि फर्स्ट 6 दिन आपके काउंट किए जाएंगे सोमवार से लेकर शनिवार तक, और उसमें सोम, मंगल, बुध में फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होंगे और बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार इसमें आपके थर्ड सेमेस्टर एग्जाम होते हैं। तो कोई एक ऐसा इन्हें डेट देखनी होती है कि जहां पर 6 के 6 दिन बिना छुट्टी के सोमवार से शनिवार तक फिट बैठ सकें। तो शुरू में तो है ऐसा, जून के 10 जून से 15 जून तक, ठीक है, 10 जून से 15 जून तक आपका इसकी समीकरण एग्जाम होने की बन रही है। उसके बाद जो सेकंड वीक है 17 जून से 22 जून तक, 17 जून से 22 जून तक इस हफ्ते में आपके एग्जाम इम्पॉसिबल है, क्योंकि भैया यहाँ पे आने वाली है बकरीद। अब बकरीद की छुट्टी कम से कम 2 दिन की तो पड़ती है, 2-3 दिन की। तो और फिर वही वाली बात होगी ना, जब सोमवार से लेकर शनिवार तक एक भी छुट्टी हो जाती है ना, तो आपका एग्जाम नहीं हुआ है अभी तक। तो
तो ऐसे सिर्फ 2 ही केस बन रहे हैं, या तो 10 जून से लेकर के 15 जून तक, और या फिर 24 जून से लेकर 29 जून तक। 24 जून से लेकर के 29 जून तक, ये बात आप ध्यान रखिए। 10 जून से 15 जून तक या फिर 24 जून से 29 जून तक। तो आप ये मान के चलें जून में आपके एग्जाम होने हैं। अब बात आती है एग्जाम कब होंगे, ये बता दिया मैंने। एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे? भाई एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे? अभी तक जितना भी हुआ है एग्जाम्स में, हमने बीटीसी की है, तो एग्जाम से लगभग 1 हफ्ता पहले डेट शीट आ जाती है। एग्जाम से 1 हफ्ता पहले डेट शीट आ जाती है, और एग्जाम का जिस दिन पहला पेपर होता है आपका, उससे 15 दिन पहले, जैसे मान लो आपके एग्जाम 24 जून को होने हैं, सपोज करो 24 जून को आपके एग्जाम होने हैं, तो इससे 15 दिन, लगभग कितना, 11 तारीख से या 9 तारीख से, तो 9 तारीख से आपके एग्जाम फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर 24 जून से आपके एग्जाम होते हैं तो 9 जून से आपके एग्जाम फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, 15 दिन का समय मिलता है। और अगर 10 जून से होते हैं तो फिर आपके एग्जाम जो है वो 25 मई से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। लगभग 15 दिन पहले आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव से एग्जाम पर सीधा सीधा असर पड़ने वाला है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। भाई चुनाव जरूरी है, पढ़ाई का कुछ भी होता रहे। ठीक है, बैक पेपर एग्जाम इनके साथ में ही होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में। और बैक पेपर के जो एग्जाम फॉर्म है वो भी जब इनके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, सब कुछ आपका इनके साथ ही होगा। जब इनके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे तभी आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। जिस दिन इनका एग्जाम होगा उसी दिन आपका एग्जाम होगा। सपोज करो कोई एग्जाम अगर हिंदी का एग्जाम है और हिंदी में आपकी बैक है, तो जब नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, उनका हिंदी का एग्जाम होगा, तो बैक वालों का भी उनके साथ ही उसी समय पर होगा। तो इनके साथ आपका एग्जाम होगा। सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी कैसे करें, सीटेट दे या नहीं, ये बात समझने वाली है। ठीक है, चलिए सेमेस्टर की बात करते हैं। उससे पहले सीटेट दे या नहीं, सीटेट भाई आपका जुलाई में होना है, लगभग 7 जुलाई को है शायद, हाँ 7 जुलाई को है। और जो लास्ट डेट है इसकी वो है 5 अप्रैल एग्जाम फॉर्म भरने की। वैसे 2 अप्रैल थी, बढ़ा के 5 अप्रैल कर दी गई है। अगर आप ये वीडियो 4 तारीख को देख रहे हैं तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा आप सीटेट का, क्योंकि सीटेट का क्या कहना है, एनसीटी का क्या कहना है कि जिसने भी डीएलएड में एडमिशन ले लिया है, चाहे वो पहले दिन गया है स्कूल कॉलेज, वो फॉर्म भर सकता है सीटेट का, और उसका वैलिड भी होगा। और कभी आप ये सोच रहे हो कि भाई अभी तो हम फर्स्ट सेमेस्टर में, हम अभी क्यों भरें, भाई ऐसी गलती मत करना। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं और अपने साथियों का कि भाई यही गलती की, और जाके जब वो 4th सेमेस्टर में आए तब उन्होंने सीटेट अप्लाई किया और उनसे एग्जाम नहीं निकला। और रिजल्ट मैं आपको बता दूं, मात्र 8 से 13% बच्चे ही सीटेट में पास हो पाए हैं इस बार, और हर बार यही एवरेज रहता है। कब? जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान सीटेट में नहीं है। सपोज करो अगर नेगेटिव मार्किंग सीटेट में होती तो ये रिजल्ट तो भाई 1% या 2% ही जाता। तो इसीलिए आप सीटेट के एग्जाम को अभी दें, एक्सपीरियंस होगा आपको कि आपको, सपोज करो आपको ये मान के चलना कि सीटेट आपको क्लियर होगा ही नहीं, इस तरीके से आप एग्जाम देते हैं, अपना एक एक्सपीरियंस होगा कैसे आपका एग्जाम देना है। आपके हर साल 2 बार एग्जाम होता है सीटेट का, एक जनवरी में और एक होता है आपका जुलाई में, जुलाई के आसपास। तो अपना एग्जाम दें, सीटेट का तैयारी करें, कुछ आपको एक्सपीरियंस होगा कि हमें कैसे करके चलना है, और जितना जल्दी हो सके उसको आप क्लियर कर लें, क्योंकि सीटेट का सिलेबस जो है वो केवीएस, DSSB, पेडागोजी सब सेम ही होता है। तो सीटेट पे अपनी पकड़ बना करके आप रखें। तो सीटेट का एग्जाम आप जरूर दें, हालांकि मौके आपके पास हैं, ठीक है, लेकिन जरूर दें, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो थर्ड सेमेस्टर हो। उसके बाद सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तो भाई मैं आपको बता दूं, आज दिनांक है 4 अप्रैल, और 4 अप्रैल है ना, और 5 अप्रैल 2024 से इसी चैनल पर, रोहित स्टडी सेंटर पर, आपकी मैथ्स की क्लासेस रेगुलर होने वाली हैं, फर्स्ट सेमेस्टर प्लस थर्ड सेमेस्टर की। और जब आपकी इंग्लिश होगी आपके सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में, तो उसके साथ साथ इंग्लिश की क्लास भी आपकी रेगुलर होगी। अभी फिलहाल आपके पास मैथ है, क्योंकि मैथ में अधिकांश बच्चों की बैक आती है, और कैसे मैथ की तैयारी करनी है और इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, जरूर देखिएगा।
तो रोहित स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, डेली आपको वीडियोस मिलेगी। प्रीवियस ईयर पेपर है, देखो मैंने बीटीसी किया, मेरे पास अब मेरे पूरे चारों सेमेस्टर के पेपर्स हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा डेली। और जितना हो सके मैं अपना बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भाई अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सभी बुक्स, सेमेस्टर, जो भी चीज़ आपके लिए दिक्कत बन सकती हैं उनसे कैसे निकलना है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और इम्पोर्टेंट बातें, जैसे एग्जाम में देने से पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र होंगे उन्हें एग्जाम देने से पहले किस तरह की सावधानी बरतनी है, ताकि एग्जाम में जाके आपको कोई दिक्कत ना हो। मेन चीज़ यहाँ पे टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है, स्पेशली मैथ्स के पेपर में 1 घंटा आपको मिलता है। तो इस पर मैं अलग से वीडियो देने वाला हूँ, लगभग 3-4 दिन बाद तो दूंगा। और जब एग्जाम होगा आपका, डेट शीट वगैरह आएगी, उससे कुछ दिन पहले मैं सारा क्लियर कर दूंगा कि आपको किन बातों का ध्यान यहाँ पर रखना है। फिर सुपर टेट, सी टेट सब कुछ आएगा, उन सब के बारे में यहाँ पे बातें होती रहेंगी। और इस पर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, सेमेस्टर की तैयारी कैसे करनी। फिलहाल आप ये बात याद रखिए, मैथ की फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर भी आपके फिलहाल कंटिन्यू है। तो 5 अप्रैल से आपकी क्लासेस हो रही है, बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि आपको कोई दिक्कत हो ही ना, ठीक है। और मैथ के साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स, जैसे कि आपके एजुकेशन के सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी है, संस्कृत है, और आपका विज्ञान है, सामाजिक है, ये सब भी कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, कॉलेज ग्रुप होंगे, फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप किसी भुलावे में ना रहें। अब देखो क्या होने वाला है, आपका जो स्कूल है, कॉलेज है, वो क्या कहेंगे कि आपके एग्जाम जो है अप्रैल में है, मई में है। वो सब भाई फीस लेने का बहाना है, उन्हें फीस लेनी है आपसे। मैं क्लियरिटी बता रहा हूँ, फैक्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। जून से पहले आपके एग्जाम होने की संभावना नहीं है। 2 ही केस है, 10 जून से 15 जून या फिर 24 जून से 29 जून। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।